हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को एक भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी बताने जा रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं। एक वैशाली नाम की लड़की थी। वैशाली की दादी को शुगर था। डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम टहलने की सलाह दी थी, इसीलिए वैशाली अपनी दादी को रेलवे स्टेशन घुमाने ले जाती थी। वैसे तो हरिपुर गांव का रेलवे स्टेशन खाली हुआ करता था, लेकिन एक दिन वैशाली और उसकी दादी ने रेलवे स्टेशन पर काफ़ी चहल पहल देखी और तभी रेलवे स्टेशन पर खड़ी कुछ महिलाओं ने दोनों को बुला लिया। दादी माँ बोलती है, देखो वो औरतें हमें बुला रही हैं, उनसे कुछ बात कर लेते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। इधर वैशाली के माता पिता दीनदयाल दोनों का इंतजार कर रहे थे। दीनदयाल, माँ और वैशाली कहाँ रह गए? माँ, मुझे चिंता हो रही है, तुम देखने जाओ। दीनदयाल वैशाली और उसकी माँ को देखने जाता है। तभी वह दोनों को रेलवे ट्रैक पर गिरा हुआ पाता है और सिर पर हल्की चोट भी आई थी। सपना अपने पति रमेश के साथ आज पहली बार अपने भाई दीनदयाल के नए घर हरिपुर जा रहे थे। सपना बोलती है, जल्दी चलो, एक ही ट्रेन हरिपुर जाती है और वो भी गई तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। रमेश, हाँ अभी तैयार हुआ हूँ, खाना खा लेता हूँ, फिर चलते हैं। ट्रेन सपना और रमेश को हरिपुर स्टेशन रात के 11 बजे छोड़ती है। तभी डरावने चेहरे वाला एक अजीब सा बुढ़ा उसके पास चाय लेकर आता है और चाय मांगता है। सपना चाय के लिए मना कर देती है और दोनों कुछ आगे बढ़ जाते हैं। अब एक महिला उनके पास आती है। महिला के चेहरे पर चोट के निशान हैं और पैर उल्टे थे। सपना और रमेश उसे देखते ही तेजी से दौड़ने लगते हैं। सपना और रमेश स्टेशन के बाहर जाते हैं। सपना का भाई दीनदयाल वहां दोनों का इंतजार कर रहा था। जब दीनदयाल उन दोनों को लेकर घर आता है तो सपना और रमेश देखते हैं कि दीनदयाल की बेटी और माँ खाट पर लेटे हुए हैं। उनके सिर पर चोट लगी हुई है। दीनदयाल बोलता है, क्या बताओ दादी जी, जब से हम इस गांव में आए हैं हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हमने सोचा कि हमारे दादा और परदादा यहाँ रहे हैं तो हमें भी शहर से वापस आकर यहीं रहना चाहिए। एक हफ्ते पहले दोनों स्टेशन पर घूमने गए थे। मैंने देखा कि दोनों पटरियों पर पड़े थे। थोड़ी देर बाद पहुंचते तो उनका सारा खून बह जाता। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग ने उन्हें फेंक दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा हमारा दुश्मन कौन हो सकता है। सपना बोलती है, उस स्टेशन पर हमारे साथ भी कुछ अजीब घटा था। हमसे जो भी मिला कह रहे थे इंग्लिश सर। रमेश बोलता है, क्यों ना हम गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर स्टेशन के बारे में पूछताछ करें। रमेश, सपना और दीनदयाल तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुन्नी लाल काका के पास जाते हैं। चुन्नी लाल जी बोलते हैं, ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं है, मेरे जैसे कुछ लोगों को ही पता है। दीनदयाल, आपके दादाजी ठाकुर भीम सिंह अंग्रेजों के बंगलों पर काम करते थे। स्वतंत्र संग्राम चल रहा था। 1940 में जब गांव में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लगा तो आपके दादाजी ने अंग्रेजों को खबर दी। वह अंग्रेजों के साथ मिल गए। जब अंग्रेज सैनिक आए तो क्रांतिकारी स्टेशन पर छिप गए। अंग्रेज ने स्टेशन पर खूब गोलियां बरसाई की और फिर सभी क्रांतिकारी मारे गए। तब से उनकी आत्माएं स्टेशन पर भटक रही हैं। दीनदयाल ने गांव के लोगों को बुलाया और घोषणा की, दीनदयाल, मैं गांव में एक संग्रहालय बनाने के लिए अपनी जमीन दान करता हूं। इस संग्रहालय में उन सभी क्रांतिकारी के स्मारक होंगे जो 1914 में इस स्टेशन पर मारे गए थे।
और फिर दीनदयाल गांव में संग्रहालय बनवाते हैं और फिर स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाते हैं और फिर उसके बाद हरिपुर स्टेशन पर डरावनी घटनाएं होनी बंद हो गई। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।